अस्सलाम वालेकुम। VSA स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पार्ट 5 को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का इस स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट देखते हैं। आज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस पर आया है 10:15 पर, 10:15 पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और एक डाउन बार बनी है। उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और स्ट्रेट 54 पिप डाउन गई है। फिर दोबारा मार्केट ने उसकी लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया है और स्ट्रेट 102 पिप नीचे गई है। उसके बाद फिर दोबारा तीसरी दफ़ा मार्केट ने इसकी हायर ट्रिगर लाइन को टेस्ट किया है और वहाँ से नीचे 62 पिप नीचे गई है। तो एक दिन में इस स्ट्रेटजी की मदद से 200-220 पिप आप आराम से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दिन ये आपको इतने पिप्स देगी, लेकिन आज के दिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसका स्टॉप लॉस, जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस हाई पर रखें, अगर आप प्रीवियस हाई पर भी इसका स्टॉप लॉस रखेंगे तो प्रीवियस हाई से इसकी अपर ट्रिगर लाइन का फासला है 31 पिप। 31 पिप का स्टॉप लॉस बनता है और 50 पिप की स्ट्रेट मूव लगी है। फिर रीटेस्ट पे 100 पिप की मूव लगी है और फिर दोबारा दूसरे रीटेस्ट पर 62 पिप्स की मूव लगी है। तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर आप अपने रिस्क मैनेज कर सकते हैं और आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में इल्म है तो इस सिंपल सी स्ट्रेटजी को लेकर आप फॉरेक्स मार्केट में कुछ ना कुछ डेली की बुनियाद पर अर्निंग कर सकते हैं। ये VSA की स्ट्रेटजी है जो कि वॉल्यूम बेस्ड है और बिल्कुल इजी अंदाज में मैंने आपको सिखाया है कि आप इस पर काम करें और इस मार्केट से कुछ ना कुछ कमा लें। याद रखिए, मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ये दोनों चीज़ें फॉरेक्स मार्केट में बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि अगर कोई दिन ऐसा आए कि आप इस स्ट्रेटजी या कोई भी स्ट्रेटजी मार्केट उसके ख़िलाफ़ चली जाए और उस स्ट्रेटजी को फेल कर दे तो कम से कम आपका अकाउंट बच जाए। इसके लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेटजी में आप अपर और लोअर ट्रिगर लाइन के नीचे 5-10 पिप छोड़ के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरी सूरत में आप करीबी हाई या करीबी लो या किसी भी करीबी सप्लाई और डिमांड एरिया पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या दूसरी सूरत में आप ये देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद अगर दोबारा रीटेस्ट होगा तो उस रीटेस्ट पर अगर आप प्राइस एक्शन या वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जानते हैं और आपको मालूम है कि रिजेक्शन क्या है, तो रीटेस्ट पर रिजेक्शन की सूरत में भी आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हुए डेली की बुनियाद पर इस स्ट्रेटजी की मदद से ट्रेड्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑनलाइन फ्री में सिखा दी है। अब ये आपका काम है कि आप इस पर मज़ीद वर्किंग करें, इसको ज़्यादा अच्छा भी बना सकते हैं। टाइम फ्रेम्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट आप अपने तरीके से, अपने मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ये एक आइडिया है जो मैंने आपको दिया है, जिसकी बुनियाद पर आप फॉरेक्स मार्केट में डेली की बुनियाद पर कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।